हरे कृष्णा हरे रामा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल धनुष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गीता के प्रथम अध्याय के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब कुरुक्षेत्र के दोनों पक्षों कौरव और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थीं, तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और बोला, आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। पांडवों की सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युधान, विराट तथा द्रौपद। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी शामिल हैं। इनके अलावा योद्धामन्यु और अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र भी रण क्षेत्र में हैं। दुर्योधन अपने गुरु को बताता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के नायकों के विषय में भी बताना चाहूँगा, जो मेरी सेना का संचालन करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में गुरुदेव स्वयं आप, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए सदैव तैयार हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। दुर्योधन कहता है, गुरुदेव, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। दुर्योधन अपने योद्धाओं से कहता है कि आप सभी अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह ने अपने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही सहसा एक साथ बज उठे। ये स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से सफ़ेद घोड़ों वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा भीम ने पौंड्रू नामक भयंकर शंख बजाया। इस तरह से सभी ने दोनों ओर से अपने अपने शंख बजाए। शंखों की ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। ध्वनि कोलाहलपूर्ण थी। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तब हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, जिससे मैं उनको देख सकूं जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। संजय ने कहा, राजन, अर्जुन की ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। अर्जुन ने दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने गुरुओं, चाचा, ताऊओं, पितामहों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों और बहुत से शुभचिंतकों को देखा। इन सब को देखकर अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, युद्ध की इच्छा से खड़े इन सब संबंधियों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ। मेरा सिर चकरा रहा है। इनसे युद्ध करने में मुझे कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। हर तरफ अमंगल नजर आ रहा है। अतः हे मधुसूदन, मैं इनसे युद्ध नहीं करूँगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण रख दिया और शोक संतप्त होकर
रथ के आसन पर बैठ गया। दोस्तों, इस तरह से गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा हरे रामा।